तेज हरियाणा के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू और आज हम एक ऐसी कहानी आपको बताएंगे जो किसी भी अजूबे से कम नहीं है। एक ऐसी मिसाल पैदा की है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपने हौसलों के बलबूते पर इस समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। और जहां पर हमारे समाज की सोच जो लड़कियों को लेकर बेहद छोटी हो जाती है, उसी सोच के दायरे को तोड़ते हुए समाज में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। डबवाली के एक छोटे से गांव से इस लड़की ने यहीं से अपनी शुरुआत की पढ़ाई की। उसके बाद विदेश में जाकर पढ़ाई करते हुए एक MBBS की परीक्षा पूर्ण कर एक डॉक्टरी का खिताब हासिल किया और उसके बाद अब भी अपने गांव की तमाम उन लड़कियों के लिए और उन परीक्षार्थियों के लिए जो लोग MBBS की पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं, जिनका सपना डॉक्टर बनकर अपने देश में स्वास्थ्य सेवाओं के तौर पर सेवा देना है, उनको एक नई उड़ान देने की इन्होंने शुरुआत की है। और हमारे साथ सिरसा के डबवाली के एक छोटे से गांव लखवाना से डॉक्टर सुदेश डांगी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने विदेश में अपनी जो MBBS की पढ़ाई पूरी की और अभी वो वापस लौटे हैं। और इस गांव की ये एक ऐसी पहली लेडी डॉक्टर बनी है और जिन्होंने पहली बार विदेश गए और विदेश में पढ़ाई पूरी की और मेडिकल लाइन को चुनकर सफलता को अपने कदमों में लाकर खड़ा किया। और आज पूरे गांव को इस बहादुर लड़की, इस डॉक्टर लेडी के ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सबसे पहले हमारे साथ है डॉक्टर डांगी जी, आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है तेज हरियाणा। हेलो, हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर सुदेश डांगी एंड मैं डबवाली के लखवाना गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। लाइक 5th 6th क्लास में जब थी तो पापा ने इन चीज़ों के बारे में बताया कि बड़े होके डॉक्टर बनना है। तो गांव में ही स्कूल में एजुकेशन हुई, तब इतनी नॉलेज नहीं थी कि डॉक्टर कैसे बना जाएगा, कौन रास्ता दिखाएगा, कैसे मंजिल तक पहुंच पाएंगे, ये सब चीज़ें। बट सब कुछ गाइड करने वाले मेरे पापा ही थे, सब कुछ उन्होंने किया। उनकी वजह से हुई हूँ मैं, आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मैंने 10वीं तक गांव में पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैंने सिरसा में 11th और 12th मेरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कोटा में कोचिंग ली एग्ज़ाम के लिए, नीट का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए कोचिंग ली। बट मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया, तो मैंने ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी अगर मेरा नीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है मुझे। तो मेरे पापा ने डिसीजन लिया कि हम इंडिया से बाहर से MBBS करवाएंगे। तो इंडिया से बाहर से मैंने रशिया से अपनी MBBS कंप्लीट करके अपने सपने को पूरा किया और अपने मम्मी पापा के सपने को भी पूरा किया। आज गांव में आपको ये खिताब है कि आप एक पहली ऐसी लड़की हैं जिन्होंने विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी की और MBBS की आपकी पूरी हुई है, डिग्री डॉक्टर आपके नाम के आगे जुड़ गया है। कितना गर्व महसूस होता है जब आप गांव के लोगों से मिलते हैं, खास करके लड़कियों से मिलते हैं? ये कैसे पल आपके लिए? बहुत अच्छा लगता है। हर कोई ऐसे बोलता है। ये फीलिंग आज से कुछ साल पहले ऐसा था कि कभी वो दिन भी आएगा, ऐसा लगता था जब पूरे गांव में लोगों को ऐसा लगेगा, जब आया करूंगी घर पे, मिला करूंगी। जब रशिया में भी थी तो हर 1 साल बाद 2 साल बाद विजिट करती थी गांव में, तो बहुत अच्छा लगता था। आज भी उतना ही अच्छा लगता है और सब गांव वाले, फैमिली वाले, परिवार वाले मिलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। बट मैंने ये देखा है कि यहाँ पे गांव में, डबवाली कह लो, गांव कह लो या सिरसा, पूरे डिस्ट्रिक्ट को ही अगर हम लें तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में बहुत पीछे है। मैं घर से बाहर निकली हूँ, इवन इंडिया से भी बाहर निकल के मैंने देखा है, तो हम लोग सिरसा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के मामले में काफ़ी पीछे है। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे इंडिया में लोग एक्चुअली मेडिकल 11th और 12th में मेडिकल लेने से ही डरते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कैसे डॉक्टर बना पाएंगे। क्योंकि अगर नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो कर पाते हैं बच्चे तो उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन है। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में इतनी ज़्यादा कॉस्टली है, अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ तक चला जाता है, इससे भी अबव चला जाता है अगर हम टोटल एक्सपेंस देखें तो लोग इसी वजह से कहीं ना कहीं 11th क्लास में मेडिकल ही नहीं चुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है 11th करेंगे, 12th करेंगे, मेडिकल में जाएंगे, डॉक्टर थोड़ी ना बनना है, तो क्यों इतनी 11th और 12th में मेहनत की जाए। तो वो आर्ट्स कॉमर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पेरेंट्स को भी ये लगता है कि इतने पैसे लगाएंगे
कैसे इतना इन्वेस्ट करके डॉक्टर बना पाएंगे। बट इंडिया से बाहर इस चीज़ का बहुत ये सिस्टम सही है। वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन इतनी कॉस्टली नहीं है। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हम 18 to 20 लाख से लेके 30-35 लाख तक, हर कंट्री का अलग अलग है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो अगर हम मिनिमम पैकेज लेते हैं 5 ईयर का कि कम से कम कितने, तो 20 लाख रुपए टोटल एक्सपेंस मिला के भी हम MBBS कंप्लीट करके डॉक्टर बन के अपने देश में वापस आ सकते हैं वहाँ से। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बहुत सारे तमाम सवाल हैं, मैं मैम आपसे ज़रूर करूँगा। अभी हाल ही में जो 12 सितंबर को जो एक परीक्षा हुई है नीट की, उसमें 18 लाख के करीब जो एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं, जिन्होंने नीट में अपनी परीक्षा दी, और उसके बाद अब इसका जो 12 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आएगा। और हमारे हिंदुस्तान में जो इस वक्त सीट है इसकी, प्राइवेट और गवर्नमेंट अगर सेक्टर को मिला के देखें आप मेडिकल कॉलेज में, तो वो करीब करीब 85,000 यानी कि 80-85 हज़ार के बीच में सीट है। मगर 18 लाख लोग MBBS करना चाहते हैं। अब खुद आप कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रा हमारे पास नहीं है, उस तरीके की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, और इन सब बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। यानी इन लोगों के सपने यहीं पर चूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सीट उपलब्ध नहीं हो पाएगी। और इस 85 में से भी आप देखेंगे रेशो, तो यहाँ पर लगभग गवर्नमेंट में सिर्फ 30,000 के आसपास ही सीट हैं, बाकी की सारी बची हैं वो प्राइवेट में। और फीस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों में चला जाता है। और अभी जो मेडिकल कॉलेज हमारे हिंदुस्तान में है वो 400 से 500 के करीब है। मैम आपसे जानना चाहूँगा मैं, अगर लड़कियां इस कैरियर में आगे बढ़ना चाहती है, वो फ्यूचर में एक डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहती है, आपने पहले शुरुआत में बताया कि लोग डरते बहुत हैं, एक तरीके का फियर है लोगों के मन में, क्योंकि जैसे MBBS का नाम आता है तो एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मगर चुनौतियां बहुत है, खास करके आर्थिक तौर पर सबसे बड़ा डर रहता है। मैं बहुत संक्षिप्त में चाहूँगा मैम, एक अगर बच्ची इस सिस्टम में जाना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, किस तरीके की मेहनत की जरूरत होती है उसको शुरुआत में, आप अगर उसके लिए आप मोटिवेशन के तौर पर कहना चाहें, क्योंकि वो शुरुआत के दिन आपने भी फेस किए हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया 18 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो नीट का फॉर्म सबमिट हुआ था 2021 का, और सिलेक्ट हो पाएंगे 80 to 85,000। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिला के ही इतने स्टूडेंट ही मेडिकल कॉलेज में प्रवेश कर पाएंगे इस एग्ज़ाम के थ्रू। बट सपना तो 18 लाख बच्चों ने फॉर्म सबमिट किए हैं, तो वो सब बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, सपना तो सबका है। तो जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें एक एलिजिबिलिटी मार्क्स रहते हैं, वो कैटेगरी के हिसाब से रहते हैं, जनरल कैटेगरी, OBC जो भी होता है, शेड्यूल कास्ट वगैरह, उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो नीट के एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी मार्क्स होते हैं, जैसे कट ऑफ के हिसाब से जाते हैं। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 150 मार्क्स थे। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होता है नीट में, वो इंडिया से बाहर जाके MBBS कर सकता है। इसके लिए आपकी 12th है वो मेडिकल से आप पास आउट होने चाहिए, और जो मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया है उनके जो रूल और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा आपकी 10th है, 12th है, चाहे वो स्टेट बोर्ड से है, चाहे CBSE से है, कोई भी बोर्ड से है, और उसके अलावा सिर्फ एक पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो भी कंट्री आप चूज़ करना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में, आप गूगल पे वो देख सकते हैं, कंट्री का नाम देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कर सकते हैं। बट मैं अगर सजेस्ट करूं तो सबसे बेस्ट कजाकिस्तान है या फिर फिलीपींस है। एक्चुअली लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इंडिया में जो स्टडी होती है वो इंडिया के मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी स्टडी होती है। मानते हैं अच्छी होती है स्टडी, बिल्कुल, गवर्नमेंट और प्राइवेट में, दोनों में। बट अगर आपको इंडिया की जैसी ही स्टडी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो सबसे बेस्ट है फिलीपींस जो कंट्री है। वहाँ पे मैंने खुद वहाँ पे जाके वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखा है वहाँ पे जाके। तो कुछ पेरेंट्स के माइंड में रशिया और यूक्रेन के नाम पे, चाइना के नाम पे ऐसा भी आता है माइंड में कि वहाँ पे स्टडी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी को ऐसा रहता है कि वहाँ पे, उन्होंने खैर खुद जाके नहीं देखा है, बट मैंने रशिया, कजाकिस्तान, सब जगह, चाइना में भी जाके देखा है। जो मुझे ऑल ओवर सारी कंट्रीज़ में सबसे अच्छी स्टडी का जो मेथड लगा वो फिलीपींस है। फिलीपींस से अगर आपका बच्चा MBBS करके आता है तो आप ये मान लीजिए कि इंडिया के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उसने MBBS किया है। ठीक है मैम, अभी बस समझना चाहूँगा,
अगर आप अपने जैसे बताया कोई भी अगर करना चाहता है, अगर वो विदेश से करना चाहता है, क्या इसके लिए आइलेट्स करना भी ज़रूरी होगा या इसके लिए एक्स्ट्रा और ज़रूरत होगी? किस तरीके से उस बच्चे को सही वे है जो वो मिलेगा, सही रास्ता वहाँ पर जाने का? आइलेट्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी कंट्री है, चाहे रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, चाइना, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, जो भी कंट्री है, आइलेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा मैंने बताया 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। 10th, 12th एंड पासपोर्ट, यही रिक्वायरमेंट होती है, यही एलिजिबिलिटी होती है। और नीट में एलिजिबल होना चाहिए स्टूडेंट्स। जो मिनिमम मार्क्स है अप्रॉक्सीमेटली 140 से 150, इतने मार्क्स तो आते ही हैं स्टूडेंट्स के। बहुत कम मार्क्स है क्योंकि 720 का एग्ज़ाम होता है, तो 150 मार्क्स ही चाहिए। तो बस यही डॉक्यूमेंट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, आपका पासपोर्ट हो गया। कोई आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। बस मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इंडिया में इस चीज़ को लोगों ने बिजनेस बना लिया है एक्चुअली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर सिटी में या फिर कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी बाहर जाके देखा ही नहीं है, वो खुद की सिटी से बाहर नहीं निकले हैं और एजेंट बन गए हैं। और सपने बहुत बड़े बड़े मतलब दिखा रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वो इंडिया अपनी सिटी से बाहर नहीं निकले हैं और यहाँ बैठे बैठे ही ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और वो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए पैसे मांगते हैं। और बहुत बार हम न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं पे भी देखते भी हैं कि ये फ्रॉड हो गया स्टूडेंट के साथ, विदेश में MBBS की पढ़ाई के नाम पे ठगी हुई है, ऐसा होता है। तो वो लोग होते हैं जिनको ये बिजनेस लगता है। उन्होंने कभी बाहर किसी कंट्री में विजिट नहीं किया है या उन्होंने खुद पढ़ाई नहीं करी है। जो एक वहाँ से बच्चा स्टूडेंट पढ़ के आया है, खुद MBBS किया है और हर कंट्री में विजिट करके देखा है कि यहाँ पे कैसा सिस्टम है, क्या रूल रेगुलेशन है, एजुकेशन का सिस्टम क्या है, वो सबसे बेस्ट जानता है। तो जो एजेंट वगैरह होते हैं उनके चक्कर में ना पड़े। मैं सिर्फ एक गांव से निकल के यहाँ से, मैं गांव के लेवल को जानती हूँ, लोगों की सोच को जानती हूँ, लोगों को जानते हैं। और इतना पैसा हर माँ बाप के पास नहीं होता है कि इंडिया में 1-1 करोड़ 18 लाख बच्चे, कैसे सब लोग 70-80,000 स्टूडेंट को छोड़ के 1 करोड़ इन्वेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा खौफ होता है पेरेंट्स के माइंड में। तो मैंने क्या किया है कि जैसे जो कजाकिस्तान है, फिलीपींस है, ये कंट्रीज़ हैं, इनमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे कांटेक्ट करके, वहाँ से मैं इंडिया से स्टूडेंट्स जो भी होते हैं कांटेक्ट करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट हैं, पासपोर्ट हैं, वीज़ा, इनविटेशन वगैरह सब कुछ होता है। तो ये सारा अरेंजमेंट ऐसे कर रखा है और वहाँ पे स्टूडेंट के पहुँचने के बाद भी पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जो यूनिवर्सिटी के मेंबर होते हैं वो एयरपोर्ट से बच्चों को पिक करते हैं, हॉस्टल तक पहुँचाते हैं। कोई प्रोसेसिंग फीस जो एजेंट लेते हैं 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं एक गांव से निकल के, खुद मैंने इतना कुछ देखा है, बाहर की दुनिया देखी है, इंडिया से बाहर निकल के देखा है, तो ऑब्वियसली बहुत कुछ देखा है, इतनी कंट्री में विजिट किया है। तो कहीं ना कहीं कि लोगों का भला हो जाए, इस चीज़ को मैं वो चाहती हूँ कि यहाँ से लोग निकलें और लोगों के मन से ये डर निकले कि इतने करोड़ों रुपए में कैसे MBBS करवा के अपने बच्चों को डॉक्टर बना पाएंगे। तो उस चीज़ को माइंड से निकाल के पढ़ाई करें। लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं, कोई भी हैं, इवन जो स्टूडेंट अभी 9th में हैं, 10th में हैं, कर रहे हैं, वो बच्चे भी आगे आए इस चीज़ के लिए। वो बच्चे भी 11th में आके मेडिकल लें और अपना डॉक्टर बनने का सपना, तो जो आज 9th 10th में स्टूडेंट हैं उनका भी है, बट उनके मन में भी कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि हमारे माँ बाप कैसे MBBS करवाएंगे अगर हमें नीट का एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं होता है, अगर हमें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है, तो हम सोच भी नहीं सकते, हम सपना भी नहीं देख सकते हैं डॉक्टर बनने का। बट बिल्कुल कीजिए। 11th में जो भी स्टूडेंट जाएंगे, जाने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, आप मेडिकल लीजिए और 11th 12th कीजिए। मिनिमम 50 to 60% के बीच में मार्क्स होंगे आपके, आप इंडिया से बाहर अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। मैम एक जानना चाहूँगा, जैसे आपने 5 साल का वक्त विदेश में आपने बिताया, वहाँ पर आपने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की, कैसा आपका वो वक्त रहा वहाँ पर? किस तरीके की फैसिलिटीज़ के हिसाब से अगर हम बात करें,
क्या वाकई में आप जो बातें बता रहे हैं आपको भी वहाँ पर ये चीज़ें उस वक्त मिली थी, और आज जो तमाम लड़कियां यहाँ से देख पा रही हैं उनका भी सपना है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं कि उनकी बेटी भी, उनका बेटा भी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करे, मगर सबसे बड़ी अड़चन तो पैसे को लेकर होती है, क्योंकि डोनेशन के नाम पर करोड़ों रुपए लगते हैं, और इसीलिए बहुत सारे सपने तो मैंने पहले कहा पहले से चूर हो जाते हैं, वो सोच भी नहीं पाते हैं। क्या वाकई में ही वास्तविकता यही है कि बाहर जाकर आप बहुत अच्छे माहौल के साथ वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने 5 साल लगाए हैं, मैंने खुद पढ़ाई करी है। 2013 में जैसे मैंने एडमिशन लिया था तो उस टाइम मुझे या मेरे पेरेंट्स को भी गाइड करने वाला कोई नहीं था। हमने दिल्ली में जाके मेरे पापा ने कांटेक्ट किया, जैसे भी वहाँ पे उन्होंने एडमिशन करवाया, तो वहाँ पे जाके देखा इंडिया से तो सिस्टम बहुत बेटर है। लाइक इंडिया में सबसे मेन इशू ये भी रहता है, गांव के लोग लड़कियों को बाहर इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि सेफ्टी का बहुत इशू आता है इंडिया में। बट इंडिया से बाहर ये चीज़ बिल्कुल अपोजिट है इंडिया के। वहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन का रेशो है वो ही गर्ल्स का ज़्यादा है, और वो लड़कियों के प्रति इतने ज़्यादा रिस्पेक्टिव हैं वहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा। मैंने 5 साल खुद रही हूँ, मैंने वहाँ पे 5 साल बिताए हैं, तो मैंने खुद देखा है वहाँ पे लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं वो लोग। इवन यू डोंट बिलीव कि वहाँ पे पूरे साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल ही वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है रशिया में। तो वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें लड़कियों का रेशो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 70% रेशो गर्ल्स का है वहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद कंप्लीट किया है। और जैसे कि 20 लाख बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ पेरेंट्स के माइंड में आएगा कि 20 लाख भी कहाँ हो पाएंगे, कहाँ कर पाएंगे। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो नहीं कर पाती हैं। तो 20 लाख रुपए 5 साल में कंप्लीट करने हैं। और एक चीज़ और, इसके लिए लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। जो यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एडमिशन लेटर होता है, ऑफर लेटर होता है, वो मैं खुद यूनिवर्सिटी से बात करके निकलवा के देती हूँ स्टूडेंट को। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जिनके पास 20 लाख भी नहीं है देने के लिए। वो ऐसे सोचते हैं कि 20 लाख ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन में तो ठीक है, 1 करोड़ से 20 लाख, बट 20 लाख भी नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे स्टूडेंट जाता है तो जैसे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लाख पर ईयर का फर्स्ट ईयर का पैकेज पड़ता है। फिर वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कम होता जाता है। बट उसके लिए बैंक में लोन के लिए तो पेरेंट्स को खुद बात करनी पड़ेगी बैंक में जाके, जो भी जहाँ पे भी आपके आसपास जो भी बैंक है। बट यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं प्रोवाइड करवाती हूँ लोन के लिए। ठीक है मैम, मैं चाहूँगा आप जब भी समय निकाल कर आप आएँ, आप इस तरीके से मार्गदर्शन देते रहें। मगर मेरा आखिरी सवाल है, बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, आप उन तमाम खास करके लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बतौर आप तो सबसे बड़ा उदाहरण है, आपने एक ऐसी मिसाल पैदा की है, और वो भी मोटिवेट हो सकें। सबसे पहले उनकी सोच किस तरीके से विकसित होनी चाहिए ताकि वो अपना एमबीबीएस पूरा करने का सपना भी पूरा उनका हो सके? बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियां हैं, वही जैसा कि मैंने बताया कि पेरेंट्स लड़कियों को घर से बाहर, इंडिया से बाहर तो बहुत बाद में सोचेंगे, गांव से या सिटी से बाहर ही उतनी दूर भी नहीं भेजते हैं। और बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, सबके मन में होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके माइंड में कहीं ना कहीं होते हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं, उनके माइंड में ऐसा होता है कि डॉक्टर बनना है, बट वो अपनी बात पेरेंट्स तक भी नहीं ला पाते हैं। क्यों? उसका रीज़न यही है कि कहाँ डॉक्टर बन पाएंगे, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, उनके माइंड में होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि कैसे डॉक्टर बन पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। चाहे वो आज कोई भी क्लास में है स्टूडेंट, 8th 9th 10th 11th, या जिन्होंने 12th पास कर लिया, या फिर अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हर बच्चा फॉर्म भरता है तो सोचता है कि मुझे इंडिया में मेडिकल कॉलेज मिल जाए। बट 18 लाख बच्चों को सबको तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेज मिल नहीं पाता है, प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि वो इंडिया से बाहर से एमबीबीएस कर सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स को भी बताने से बिल्कुल भी ना झिझकें कि कैसे हम उनको बता पाएंगे, कैसे उनको बोलें। और पेरेंट्स भी इतना तो कर ही सकते हैं, और बाकी उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि लोन की फैसिलिटी भी है, तो इतना बर्डन नहीं होता है कि हम अपने बच्चे को इतना भी ना कर पाएं। क्योंकि अगर वो कल को डॉक्टर बन जाएगा
तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो पाएगा, अपने देश में सेवा करेगा, उस बच्चे को खुद को भी फील होगा और उन पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा प्राउड होगा कि आज हमारा बच्चा डॉक्टर है आज। बट उन चीज़ों से आप अपने बच्चे को निकाल पाएंगे तो ही वो प्राउड फील कर पाएंगे आप आज से 5 या 6 साल बाद। बिल्कुल। और मैम आपने वक्त निकाला और मैं उम्मीद करूंगा आप आगे भी इसी तरीके से चैनल पर हम आपको लाते रहेंगे ताकि तमाम उन बच्चों के सपने पूरे हो सके। और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैम का हेल्पलाइन नंबर आपको दूंगा, अगर कोई भी ऐसा पेरेंट्स या बच्चे अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो वो बेझिझक तरीके से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच में जब कभी भी आपको वक्त लगे आप कॉल कर सकते हैं। उनके साथ आप अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकेंगे। और आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर राय रखिएगा। और मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और निश्चित तौर पर पूरे गाँव को आप पर गर्व है क्योंकि आप पहली इस गाँव की ऐसी बेटी बनी है जिन्होंने विदेश में रहकर MBBS की पढ़ाई पूरी कर आप लौटे हैं, आपने अपना सपना पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं बता देती हूँ, अगर कोई भी पेरेंट्स या स्टूडेंट किसी के माइंड में है, इवन जो स्टूडेंट्स अभी 10th में है, आगे 11th में जाने वाले हैं, वो स्टूडेंट भी कॉल कर सकते हैं। उनको अगर किसी चीज़ की नॉलेज लेनी है या कुछ भी पूछना है, उनको किसी भी टाइप का मोटिवेशन चाहिए, वो स्टूडेंट भी कॉल कर सकते हैं। आगे उनको मैं ज़रूर गाइड करूँगी। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9650550621। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर सुधीश टांगी जी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और आगे भी इस तरीके के सेगमेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि डॉक्टर सुधीश टांगी हाल ही में दिल्ली के अंदर वो एक बतौर MD फिजिशियन के तौर पर कार्यरत था और लगातार ऐसे बच्चों के लिए वो मार्गदर्शक के तौर पर काम कर रहे हैं जो लोग विदेश में जाकर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। और ये सिरसा के लिए, पूरे डबवाली के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि अब आपको इस तरीके की गाइडलाइन भी मिल पाएगी क्योंकि MBBS के बारे में बात करना बहुत दूर की बात है, सोचना भी बहुत टेढ़ी खीर होता है क्योंकि सबसे पहले बड़ी अड़चने जैसे मैंने पहले ही बताया आर्थिक तौर पर आती है, फिर आपको सही रास्ता नहीं मिल पाता है और जो एजेंट के तौर पर आपको लोग बाहर भेजते हैं वो भी सीधे तौर पर आप उनके ऊपर क्रेडिबिलिटी को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। और इस सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर सुधीश जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।